बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th फिज़िक्स उसके न्यूमेरिकल आज हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो काफ़ी देर से मैं इस चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, कुछ मसरूफियात थी, लेकिन अब कोशिश किया करूँगा रूटीन से वीडियो जो है वो आपको मिले। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो आए वो आपको पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फिज़िक्स क्लास 9th और उसका चैप्टर नंबर है 2, उसके न्यूमेरिकल्स हैं। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को इजी आप कैसे बना सकते हैं, कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा करें कि जो चैप्टर आपने कम्प्लीटली लर्न कर लिया है, याद कर लिया है, उसको समझ लिया है, तो जितने भी फार्मूलाज हैं उनको आप सेपरेट कर लें। जो भी उस चैप्टर में फार्मूला यूज़ हो रहे होते हैं उन फार्मूला को सेपरेट करें और उनको समझा करें कि इसमें ये कौन सा डाटा गिवन हो तो कौन सा फार्मूला यूज़ किया जा सकता है। एक चैप्टर में जितने भी मैक्सिमम आपके पास फार्मूलाज बनते हैं उनकी एक लिस्ट बना लें, उनको आप सेपरेट कर लें चैप्टर से, ताकि आपको पता हो कि इस चैप्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें इन फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज हम देखेंगे कि किसी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये मसला होता है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही और ऊपर से देखकर ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है इसमें से जो डाटा है वो बाहर नहीं निकाल पा रहे। जब डाटा का नहीं पता चलेगा कि कौन सा डाटा दिया हुआ है और क्या करना है, सॉल्व क्या करना है, तो क्वेश्चन को आप फार्मूलाज आपके सामने भी होंगे तो आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले कोशिश करें कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें जो डाटा है उसको अच्छी तरह से समझ लें, कौन सी चीज़ है, क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है, तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ अगर चलें हम, ए ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन की वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है। हमने ये देखना है कि ये 36 किलोमीटर पर आवर क्या चीज़ है, क्या ये एक्सेलरेशन है, क्या ये टाइम है, क्या ये वेलोसिटी है, क्या ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा। ट्रेन मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म का मतलब हमने डेफिनेशन में पढ़ा हुआ है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देयर इज नो चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी की वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म रहेगी। आप ये इनिशियल वेलोसिटी तो है नहीं, ना ये फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है, ये उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो हम वेलोसिटी किस तरह करते हैं, वो डाटा हमारे पास आ जाएगा। गिवन जो हमें दिया हुआ डाटा है वो आ गया वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम इंडिकेट करते हैं v के साथ। वेलोसिटी v इज इक्वल टू कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। इसको आप पहले मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। 36 किलो की जगह पर ये जो यहाँ पर प्रीफिक्स किलो लिखा हुआ है मीटर के साथ, इसकी जगह पर आप 1000 लिख लें। क्यों? क्योंकि प्रीफिक्सेस में जो किलो है वो 10 की पावर 3 है और 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। तो मैंने किलो की जगह पर 1000 लिख लिया है, ठीक है जी। और साथ यूनिट आ गया मीटर और पर आवर। एक आवर के अंदर हमें पता है कि 3600 सेकेंड्स होते हैं। क्लियर है जी। सिंपल जो कैलकुलेशन है उनके लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ ना करें, क्योंकि मेडिकल टेस्ट में और बहुत सारे टेस्ट के अंदर जब न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स जो हमें सॉल्व करना होते हैं कैलकुलेटर के बगैर, तो वो काफ़ी मसला बन जाता है। जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे इतना ये आसान होता जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेटर के बगैर ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये 2 0 है, ये 2 0 से ये कट जाएंगे और ये 36 जो है वो 36 से कट गया। आपके पास बाकी बचा यहाँ पर 10 और यूनिट साथ बच रहा है मीटर और नीचे यूनिट बन रहा है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी का यूनिट है। इसके बाद इसी की स्टेटमेंट में एक और डाटा हमें नज़र आ रहा है, वो है फॉर 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड क्या चीज़ है, इट इज़ अ टाइम गिवन। तो मेरे पास यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है टी से इंडिकेट कर रही है, स्मॉल टी से, और वो है 10 सेकंड।
हाँ जी, अब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, बॉडी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस को हम किससे इंडिकेट करते हैं, डिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं एस से, और वो हमें फाइंड करना है। तो वी नो डैट इसका सोल्यूशन होगा S इज इक्वल टू वी इंटू टी। याद है ये कहाँ से फार्मूला आया था, जब हमने स्पीड का फार्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इन टाइम। ये टाइम इसके साथ आके मल्टीप्लाई होगा v इंटू टी, और इक्वल टू क्या आ जाएगा S। ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम का यूनिट, टाइम की वैल्यू जो है वो है 10 सेकंड, सेकंड से सेकंड का कैंसिल हो गया, और 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया 100, और यूनिट साथ आ रहा है मीटर। तो डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी इज 100 मीटर। तो ये पहला हमारा न्यूमेरिकल था जो सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या है, इसकी जो इनिशियल स्पीड है बॉडी की वो 0 है। कार की, ट्रेन की जो इनिशियल स्पीड है वो क्या है, 0 है, क्योंकि इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से चलना शुरू करती है। तो हम यहाँ पर डाटा में लिख लेते हैं, हमें जो गिवन है वो डाटा गिवन है, इनिशियल स्पीड हमें गिवन है, और उसे हम इंडिकेट करते हैं vi से, और डेट इज इक्वल टू 0। इसके बाद नेक्स्ट केस में दिया हुआ है इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस, मूव थ्रू, इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल है जो उसने मूव किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू ऐसे इंडिकेट करते हैं, और वो कितना है, इक्वल टू 1 किलोमीटर। s इज इक्वल टू 1 किलोमीटर में हमें पता है 1000 मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर की जगह पर मैं लिख लिया 1000 मीटर। ठीक है जी। इसके बाद और क्या इसमें दिया हुआ डाटा, इसमें डाटा दिया हुआ इन 100 सेकेंड्स। ये जो उसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था, कितनी देर में डिस्टेंस ट्रैवल किया, 100 सेकंड के अंदर। तो इसलिए मैं यहाँ पर टाइम लिख रहा हूँ, टाइम इज इक्वल टू टी, और डेट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, वो कह रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डेट विल बी, व्हाट विल बी इट्स स्पीड, What will be its speed at the end of 100 सेकेंड। जब 100 सेकेंड पास हो जाएंगे, 100 सेकेंड का ड्यूरेशन जो है वो गुजर जाएगा, तो बॉडी की स्पीड क्या होगी, ये हमें फाइंड करना है, मतलब फाइनल स्पीड फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर इससे लिख देता हूँ फाइनल स्पीड इज इक्वल टू VF, और वो हमें फाइंड करनी है। अच्छा जी, आपने इस चैप्टर के अंदर 3 टाइप ऑफ जो है ना वो इक्वेशन ड्राइव की थी ग्राफिकली। कौन कौन सी थी। फर्स्ट इक्वेशन थी आपके पास VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। ग्राफिकली हमने इसको प्रूव किया था, सॉल्व किया था। यहाँ पर ये इक्वेशन बता रही है कि इट कंसिस्ट ऑफ 4 वेरिएबल्स, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। अगर हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमें इनिशियल वेलोसिटी का भी पता होना ज़रूरी है, एक्सेलरेशन का भी पता होना ज़रूरी है, और टाइम का पता होना भी ज़रूरी है। फिर जाकर ये फोर्थ वैल्यू जो अननोन है वो फाइंड की जा सकती है। क्या हमारा डाटा ये वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रहा है हमें, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास टाइम वो भी है, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये हम इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन हमने क्या ड्राइव की थी ग्राफिकली, VF इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर डिस्टेंस है, हमें तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी मिल ही नहीं सकती। क्या मिल सकती है, नहीं मिल सकती, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का कोई इंप्रेशन इसके अंदर एक्सप्रेशन है नहीं, कोई वेरिएबल है नहीं जो फाइनल वेलोसिटी हमें बता सके। हम इसको भी फिलहाल यूज़ नहीं करते। तो फिर हमारे पास बची थर्ड इक्वेशन 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। हाँ, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का इंप्रेशन है, एक्सप्रेशन है, एक वेरिएबल मौजूद है VF, जिससे हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं।
लेकिन उसके लिए भी क्या इसको टेस्ट करके देखें डाटा ये हमारे सेटिस्फाई करता है उस इक्वेशन को। तो एक्सेलरेशन तो नहीं है इसमें भी, डाटा के अंदर कहीं पर एक्सेलरेशन नजर नहीं आ रहा। डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी वो है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है। अब यहीं पर बात खत्म हो गई, क्योंकि एक इक्वेशन के अंदर अगर दो आपके पास अननोन आ गए वेरिएबल्स, तो फिर कैसे हम फाइंड कर सकेंगे थर्ड वेरिएबल को, फोर्थ वेरिएबल को, तो वो मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, अब ये कैसे फाइनल वेलोसिटी करें जब हमारे पास दूसरा एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो यहाँ से ये पता चला फाइनल वेलोसिटी के लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज करें, फर्स्ट इक्वेशन मोशन Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT, या थर्ड यूज करें 2as इज इक्वल टू Vf स्क्वायर माइनस Vi स्क्वायर। तो दोनों के लिए जरूरी क्या है, एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। तो पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। s डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी है जो कि 1000 मीटर है, इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है विच इज इक्वल टू 0 इनटू टाइम हमारे पास गिवन है 100 सेकेंड्स प्लस 1/2 एक्सेलरेशन है नहीं, फाइंड करना है। टाइम की जगह पर 100 सेकेंड और ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से 1000 मीटर इक्वल टू 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो ये आ गया 0 प्लस 1/2 एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, लिख लिया इसको। और इसके बाद यहाँ पर 100 का स्क्वायर आपको वैसे बता देता हूँ, आपको कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा कि 1 एज इट इज 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और यहाँ पर 2 0 है, तो 2 0 का स्क्वायर कितना लगाने, आपने 4 0 लगा देने यहाँ पर। तो मैंने इसके साथ 4 0 लगा दिए, ये 4 0 आ गए। तो मतलब 100 का जो स्क्वायर है वो 10,000 होता है, और 7 सेकेंड है तो सेकेंड का भी स्क्वायर लिख दें। ठीक है जी। अब यहाँ से ये 3 0 है, इन 3 0 से कट हो जाएंगे। ये 0 है, इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको नहीं भी लगाते कोई मसला नहीं है। 0 आ गया था, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके 0 0 किसी भी नंबर में ऐड करके उस वैल्यू को चेंज नहीं करता, तो हमने इसको ख़त्म ही कर दिया। अब 1/2 एज इट इज़, a एज इट इज़, 100 का स्क्वायर 10,000 है वो लगा दिया। 3 0 इधर 3 0 इधर कैंसिल हो गया, दोनों तरफ एक जैसी। अब इसको इधर से लाकर डिवाइड भी कर सकते थे, वही तरीका है, कोई मसला नहीं। आप यहाँ से 3 0 को 3 0 से कैंसिल कर दे, सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब ये 2 5 10, ये 5 बच गया। 3 0 जो पहले थे वो ऑलरेडी इधर से कर चुके हैं, तो यहाँ पर सिर्फ 5 सेकेंड स्क्वायर बचा है जो एक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको आप इक्वल किस तरफ ले हैं, ये 1 और साथ है मीटर डिवाइड बाई ये 5 सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन a बच गया। 1 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.2, और मीटर ये सेकंड स्क्वायर ऊपर आएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो कि एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम यूज़ करके चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, वहाँ से भी फाइनल वेलोसिटी फाइंड की जा सकती है, चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, वहाँ से भी फाइनल वेलोसिटी फाइंड की जा सकती है। तो वी नो डैट फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, हमने 0 पुट कर दिया। इसके बाद प्लस एक्सेलरेशन कितना आया हमारे पास, यहाँ पर एक्सेलरेशन आ रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू है 100 सेकेंड, यहाँ पर मैंने लगा दिया 100 सेकेंड। 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल हो गया, नीचे 1 बच गया है। Vf इज इक्वल टू 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी है फाइनल वेलोसिटी, ये हमने फाइंड करनी थी जी। न्यूमेरिकल नंबर 3 है 2.3। इसकी स्टेटमेंट के ऊपर ज़रा गौर करें। इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि इसमें हमें कौन सा डाटा गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है। सबसे पहले एक कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड।
इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। इट एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का प्रोड्यूस हुआ। ज़ाहिर बात है कि उसकी वेलोसिटी इनिशियल से चेंज होकर फाइनल वेलोसिटी हुई, इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ गया और वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इससे समझ आ रही हमें। तो यहाँ पर हम गिवन में लिख लेते हैं, हमें जो गिवन है वो है इनिशियल वेलोसिटी को VI से इंडिकेट करते हैं हम, डेट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद और क्या हमें इसमें डाटा गिवन है, एक्सेलरेट एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन को हम A से इंडिकेट करते हैं और वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर हाफ मिनट, यहाँ पर मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, हाफ मिनट क्या है, टाइम है, टाइम इज इक्वल टू टी और डेट इज हाफ मिनट। और हमें पता है हाफ मिनट में 30 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है जी। अब फाइंड क्या करना है हमें, तो कह रहे हैं यहाँ क्वेश्चन में फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट ड्यूरिंग दिस इंटरवल। इस इंटरवल पर, कौन सा इंटरवल, हाफ मिनट पर बॉडी ने या कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो फाइंड करना है। हम यहाँ पर लिख देते हैं कि डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस को ऐसे इंडिकेट करते हैं और वो हमें फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, एंड फाइनल वेलोसिटी, और हमें यहाँ से इसकी फाइनल वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी वो भी हमने फाइंड करनी है, उसे VF से इंडिकेट करते हैं, वो भी फाइंड करनी है। मैंने कहा था कि जब आप किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने लगते हैं तो उसमें यूज़ होने वाले जो फार्मूलाज हैं उनको आप सेपरेट कर लिया करें, उनको याद किया करें, लर्न करें कि इनमें से कौन सा डाटा गिवन हो और कौन सा डाटा जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इस चैप्टर के अंदर यूज़ होने वाली जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं उन्हीं से इसमें सॉल्व हो रहे हैं, तो हम उनको टेस्ट कर लेते हैं कौन सी इक्वेशन इस पर यूज़ की जा सकती है। जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में तो फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी तो फाइंड करनी है, वो यूज़ की जा सकती है, लेकिन हमें पहले डिस्टेंस मूव करना है। तो डिस्टेंस मूव करने के लिए हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, एक है S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, डिस्टेंस मालूम करना है, हमें नहीं पता। इसके बाद इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है, एक्सेलरेशन हमें गिवन है, टाइम हमें गिवन है, तो ये फार्मूला यूज़ किया जा सकता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। वी नो डैट, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है, हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। इनिशियल वेलोसिटी S इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई टाइम, मल्टीप्लाई बाई टाइम की वैल्यू कितनी है 30 सेकेंड इंटू 30 सेकेंड। इसके बाद ये प्लस, यहाँ पर मैंने लगा दिया प्लस, इसके बाद है 1/2, मैंने यहाँ पर लगा दिया 1/2। इसके बाद एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने यहाँ पर लगा दी 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर है, टी की वैल्यू कितनी है 30, तो मैंने यहाँ पर 30 सेकेंड का स्क्वायर यूज़ कर लिया, ठीक है जी। अब इनको सॉल्व करते हैं, सेकंड से सेकंड कट गया, 10 को 30 से मल्टीप्लाई किया 300 आ गया, 7 आ गया मीटर, प्लस ये 1/2 है, इसको एज इट इज रहने दें। यहाँ से ये सेकंड स्क्वायर है, अच्छा देखते हैं ये 1/2 को ऐसे रहने दिया, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाई 30 का स्क्वायर 900 है और सेकंड का स्क्वायर 7 आ गया, ऐसे सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये बच गया 0.1 को 900 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया
ये है 300 प्लस 0.1 मीटर को मल्टीप्लाई किया 900 के साथ, तो ये सिर्फ रह गया 90 और साथ है मीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल आ गया 300 मीटर प्लस 90, ये 390 मीटर इसका डिस्टेंस आ गया। और क्या फाइंड करना था हमने, और हमें यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए चाहे इनिशियल फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, चाहे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लें, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। वी नो दैट Vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी आई की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाई टाइम की वैल्यू कितनी है 30 सेकंड। एक सेकंड से एक सेकंड कैंसिल हो गया, इस पॉइंट से यहाँ से 0, लेकिन आप सिंपली ये ज़हन में रखें कि मैंने पॉइंट अगर यहाँ से ख़त्म करना है तो इधर से 0 भी इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो भी कैंसिल कर देना है। तो यहाँ पर बच गया 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, और यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड पहले ही था, और प्लस 3 इंटू 2 6 मीटर पर सेकंड और आ गया। तो 10 मीटर पर सेकंड प्लस 6 मीटर पर सेकंड कितना हो गया 16 मीटर पर सेकंड, जो कि फाइनल वेलोसिटी है। ये आज की हमारी वीडियो थी। इंशाल्लाह बाकी जो न्यूमेरिकल है वो इसी तरह से 1 बाय 1 वो मैं अपलोड करता जाऊंगा। शुक्रिया।